तो फ्रेंड्स, आजकल जो ज्यादा खबरें आ रही है वो आईडी सस्पेंड को लेकर आ रही है पोर्टर पर। तो मैं आपको ये अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि पोर्टर पर लगातार मेरे पास आईडी सस्पेंड को लेकर जो बातें आ रही है। यहाँ पर हमारे एक भाई है जिन्होंने मतलब कि मेरे से इंस्टाग्राम पर चैट के माध्यम से और कॉल के माध्यम से हमने बात की थी। तो वो बता रहे थे कि चांदनी चौक से उन्होंने एक पार्सल लिया था और गत्ते का एक बॉक्स था, तो उसके अंदर कुछ बोतल्स वगैरह थी जो रास्ते में जैसे भीग गई थे, माल जो सामान था वो भीग गया था और वो बोतल्स वगैरह उसमें से निकल गई थी, जिस वजह से कस्टमर का नुकसान हुआ और उन्होंने कस्टमर केयर में कॉल करके उनकी आईडी को सस्पेंड करवा दिया। तो यहाँ पर होता क्या है कि कस्टमर केयर की मजबूरी होती है, अगर किसी कस्टमर ने किसी राइडर की कंप्लेंट कर दी तो उनकी आईडी कस्टमर केयर ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है। और आज यही स्थिति मेरे साथ भी होने वाली थी। जब मैंने अपनी आईडी को ऑन किया, मेरे पास एक रोहिणी की ट्रिप आई थी 452 रुपए की। मैंने उस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया था और मैं अपने घर से निकल गया था पिकअप के लिए मैं निकल रहा था तो एकदम से बारिश आ गई थी और बारिश आने की वजह से मैं पिकअप लोकेशन तक भी नहीं पहुंच पाया था। फिर मैं चाहता तो उस ट्रिप को कैंसिल करता या कस्टमर से करवाता, तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल ही सेफ तरीके से इस ट्रिप को कैंसिल करूंगा और मैं पहले पिकअप लोकेशन पर गया। पिकअप लोकेशन पर जाने के बाद मैंने उस ट्रिप को कैंसिल किया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पिकअप लोकेशन तक भी नहीं जाते हैं, ट्रिप को कैंसिल खड़े खड़े वहीं पर करते हैं, जिस वजह से हमारी आईडी जो है पोर्टर ब्लॉक कर देता है। या फिर कई बार हम लोग कस्टमर से बोलते हैं कि वो इस ट्रिप को कैंसिल कर दे और वो जब उस ट्रिप को कैंसिल करता है तो वो हमेशा राइडर की वजह डालकर ट्रिप को कैंसिल करता है। और जब कस्टमर कभी भी किसी राइडर की कंप्लेंट करता है तो पोर्टर की ये मजबूरी होती है कि वो उसकी आईडी को सस्पेंड करता है। और आज भी मेरे पास लगभग 18-22 जनों की मैसेज आया है कि उनकी जो आईडी है वो ब्लॉक हो गई है। 3 से ज्यादा आईडीज को हम ऑन करवा भी चुके हैं। हमारी एक टीम भी है जो हम लोगों ने काफी आईडीज को रीओपन करवाया हुआ है पोर्टर के अंदर, और आज भी हमने 3 आईडी जो है रीओपन करवाई है। तो अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। और कल हम लोग जब लाइव आ रहे थे तो एक भाई ने हमें बताया था कि अमन जैन करके एक भैया थे, उन्होंने बोला था कि मैंने 2631 रुपए की ट्रिप कंप्लीट की है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट भैया ने भेजा है, ये स्क्रीनशॉट सिर्फ ट्रिप के आने का स्क्रीनशॉट है, ट्रिप को कंप्लीट करने का स्क्रीनशॉट नहीं है। कल लाइव वीडियो में भी मेरे से कह रहे थे कि भाई उसका जरा हमारे को भी बताना या दिखाना हमारे को कि आखिर वो मामला क्या है। तो ये हकीकत है कि ये ट्रिप जो है 2631 रुपए की है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मल्टीपल स्टॉप्स ऐड हो रखे होंगे। तो ये ट्रिप जिसने भी बनाई थी वो सेक्टर 52 वजीराबाद से बनी थी। उसके बाद वहां से परी चौक इसमें जो दूसरा स्टॉप था, उसके बाद मानेसर तीसरा स्टॉप था, चौथा गाजियाबाद स्टॉप था और 5वां आईएमटी मानेसर का स्टॉप था। यानी कि 5 स्टॉपेज थे उसमें, तब जाकर ये जो ट्रिप बनी थी 2631 रुपए की ट्रिप बनी थी। और ये ट्रिप कंप्लीट हुई है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस स्क्रीनशॉट से हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये ट्रिप कंप्लीट हुई है। होता कई बार कुछ राइडर्स इस तरीके की शरारत करते हैं, वो जानबूझ के इस तरीके की ट्रिप बनाते हैं कि ताकि कोई भी राइडर उसको एक्सेप्ट ना करे और उनका टाइमर चल जाए। फिर जब उनका टाइमर चलता है तो उन लोगों को जो ये इस तरीके की शरारत करते हैं उनको ट्रिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार कुछ राइडर्स ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ की एक बहुत छोटे अमाउंट की ट्रिप बनाते हैं लगातार 2 बार, ताकि उसके आसपास जितने भी राइडर्स खड़े हुए हैं उन सबका टाइमर चल जाए और अच्छे ट्रिप मिलने के चांसेस उसके बन जाते हैं। तो ये उसी तरीके का किसी ने मजाक किया हुआ था, एक मल्टीपल स्टॉप्स ऐड करके लगभग इन्होंने 2631 रुपए की ट्रिप बनाई थी, ताकि कोई ना ले इसको। अगर कोई ले तो वो कैंसिल कर देगा, कोई नहीं लेगा तो उसका टाइमर चल जाएगा। तो कुछ राइडर्स भी ऐसे हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं। और जहां तक बात सस्पेंड आईडी की है, तो हमने आज भी 3 आइडिया हैं जो रीओपन करवाई हैं और लगभग 17-18 आइडियाज हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अब भी कभी भी आप कोई भी ट्रिप पे एक्सेप्ट करते हो और आपको वो कंप्लीट नहीं करनी है तो कम से कम आपको पिकअप लोकेशन पर तो जाना ही चाहिए,
ताकि आपका स्टैंड ये क्लियर हो जाता है कि आप पिकअप लोकेशन पर गए थे। अगर आप जिस जगह पर खड़े हो वहीं के वहीं खड़े होकर ट्रिप को अगर आप कैंसिल करते हो तो उसमें फॉल्ट सारा आपका देखने को मिलता है। और आपको हमेशा किसी भी वजह से ट्रिप कैंसिल करनी होती है तो आपको हमेशा कस्टमर केयर की मदद लेनी चाहिए। तो आज भी मैं पिनाकल टावर सूरजकुंड के पास से मुझे पार्सल पिकअप करना था रोहिणी का, जो मैं अपने घर से पहले पिनाकल टावर यानी कि 2.5 किलोमीटर में पिकअप लेने गया था और बारिश की वजह से मुझे वो ट्रिप कैंसिल करवानी पड़ी थी। तो मैंने वो ट्रिप कस्टमर केयर से कैंसिल करवाई थी ये बताकर कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिस वजह से मैंने इस ट्रिप को कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, ये ट्रिप कैंसिल करवा दो। तो इस तरीके से हमारे को पूरी तरीके से जो है कस्टमर केयर की मदद के साथ जो भी फैसला लेना है वो लेना है। अपनी मर्जी से लिया हुआ कोई भी फैसला आईडी को ब्लॉक करवा सकता है। और चांदनी चौक में एक भाई की जो बात हुई थी हमारी उनसे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो भी जब आप अगर बारिश में काम करते भी है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पन्नी होनी चाहिए ताकि आप उस सामान को अच्छे से ढक सके, या आपके पास एक वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए जिसके अंदर आपने पार्सल रखा हुआ है। अगर कोई पार्सल आप बारिश के समय में ले रहे हो और वो पार्सल अगर भीग जाता है, उस सिचुएशन में भी कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर सकता है और आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।